हेलो एवरीवन। तो आज तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। मतलब जब आप सोच रहे हो मैं लॉन्ग हो जाता हूँ तो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। जब आप सोचोगे मैं जहाँ यहाँ पे मैं शॉर्ट होता हूँ, मार्केट मार्केट वहीं से रिवर्स होकर ऊपर चले गया। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। सी व्हाट अनयूजुअल इज, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि पहले तो चलो मार्केट नीचे गया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, वो भी ठीक है, वापस नीचे गया एंड देन वापस ऊपर गया। ओके, देर इज नो लॉजिकल वे आप इसको ट्रेड कर पाओ, ठीक है। एंड सी, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले भी ऐसा होता था, मार्केट ऊपर नीचे करते थे, वोलेटिलिटी होती थी। बट वॉट अन इज अनयूजुअल इज कि ये मूवमेंट के पहले ही वोलेटिलिटी बढ़ने लग जाती है, आईवीज बढ़ने लग जाती है। अगर आप देखो निफ्टी की आईवीज पिछले 3 दिन से प्रीमियम से कूल ऑफ ही नहीं हो रहे, जबकि कोई इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज अनयूजुअल एंड सी, महीने में एक बार हो ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेगुलर इंस्टेंस पे होने लग गया कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है इतनी ज़्यादा आने लग गई है। एंड आप इस वोलेटिलिटी में जगह अगर आप देखो, आपने मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है तो सिर्फ कॉल्स बढ़ रहे हैं, पुट्स कुछ डीके ही नहीं हो रहे। सो इफ यू सी टुडे, इस अप मूव में सिर्फ कॉल्स में स्पाइक आया, पुट्स वहीं थे, पुट्स में कुछ डीके नहीं आया। डाउन मूव वापस आया, वापस पुट्स बढ़ गए। सो दिस इज समथिंग अनयूजुअल। इस पे मैं काफ़ी टाइम से बात भी कर रहा था। इनफैक्ट जो मेरे ग्रुप में मैंने बोला भी था कि स्ट्रैंगल्स तो अवॉइड ही करो फॉर सम वाइट, दीज आर नॉट नॉर्मल मार्केट्स। सी नॉर्मल इन द कॉन्टेक्स्ट की, देखो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपके लॉसेस आएंगे, विच इज़ फाइन। ये पहले भी हुआ है, 2 साल पहले इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती थी मार्केट में, बिकॉज मैंने काफ़ी एक्सपायरी ट्रेड की है। बट वॉट इज अनयूजुअल इज कि आप पहले ही प्रीमियम में वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, विच मीन समवन नोज की बड़ा मुंह आने वाला है। तो ये काफ़ी अनयूजुअल है। इसको डीकोड करने के लिए मैंने एक डिटेल्ड पॉडकास्ट किया है विच विल बी रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। ओके, आई विल ट्राई थर्सडे हो जाए, बट इफ नॉट फ्राइडे के पहले तो हो जाएगा, जिसमें डिटेल विद प्रूफ वी हैव डिस्कस्ड कि ऐसे मूव्स के पहले आईवी का बिहेवियर कैसे आता है, मार्केट जब साइडवेज होता है तब आईवी का बिहेवियर कैसा होता है, एंड कैसे मार्केट्स में ये जो स्पाइक्स आ रही है दीज आर नॉट नॉर्मल। सी व्हाट इज नॉर्मल इज कि आप जो कर रहे हो, कोई दूसरा ट्रेडर है उसके पास भी लाइक इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, राइट। पहले भी ऐसी स्पाइक्स आती थी, बट कैसे होता था कि थिंग्स वर मोर प्रिडिक्टेबल। अब क्या हो रहा है, मार्केट को ऊपर जाना है तो आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कॉल्स बढ़ते रहेंगे, पुट्स में कुछ नहीं होगा। सो यू कान ट्रेड द मार्केट्स लॉजिकली करंटली जिस कॉन्टेक्स्ट में स्पाइक्स आ रही है। तो जो मेरी एडवाइस रहेगी, बिकॉज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं ट्विटर पे देख भी रहा था, लोगों को काफ़ी बड़ा इम्टोम आया। सो जीरो डीटी से थोड़ा बाहर ट्रेड करो, क्लोजर एक्सपायरी से बाहर ट्रेड करो, लॉन्गर डेटेड एक्सपायरी एटलीस्ट यू कैन मैनेज दी स्पाइक। एंड आपके स्टॉप लॉस से आपको एम टू एम बड़ा नहीं आता है। करंट में क्या होगा, ये स्पाइक में आपका कॉल हिट हो जाएगा एंड उसी में टूट जाएगा एंड आपका लॉस हो जाएगा। लेट अस सी विद एग्जांपल। आज अगर बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो सपोज अगर आज आपने बैंक निफ्टी 57,000 का कॉल सेल किया होता, राइट। सो अगर आप इसको चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, इफ यू सी, सी इन द अप मूव दिस कॉल नीचे से कितना ऊपर गया, ये कॉल कुछ अराउंड 50 का था, 200 हो गया, ठीक है, विच इज़ फाइन। 200 का वापस पूरा पलट के ये आ गया। अब आप देखो पुट्स में क्या हुआ, जब ये अपमूव आ रहा था, पुट इफ यू सी, लेट अस सी, 54,000 पुट, और मैं 54,000 के पुट को देखूं, तो इसमें यू विल सी इन द सेम पीरियड, राइट। पहले सुबह से मार्केट गई नीचे, ये बढ़े, जब मार्केट ऊपर गई ये लेट गिरना चालू किया, एंड देन आप देखो वापस यही पुट 70 का, इट वेंट टू 120, राइट। सो दिस वाज क्वाइट चॉपी। तो अगर आज आपने कोई भी सिस्टम ट्रेड किया हो, चांसेस आर योर स्टॉप लॉसेस विल बीट, बिकॉज अगर आप लॉन्ग हो मार्केट में तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, शॉर्ट हो तो भी हिट हुआ है, अब नॉन डायरेक्शनल हो तो भी हिट हुआ है। तो दोनों साइड वोलेटिलिटी थी। एंड वाई एम सेइंग इसकी, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कमेंट्स में कि यार ये तो नॉर्मल है, यू आर क्राइंग बिकॉज आपका लॉस हुआ है। तो पहली बात तो मैंने, आई हैव तो स्टॉप्ड दीज ऑप्शंस, राइट। मैंने इनफैक्ट 1 साल पहले भी ट्विटर पे डाला था कि दीज आर लाइक, मार्केट में ऑप्शन सेल करना स्पेशली क्लोजर रिलेटेड टू द एक्सपायरी इज नॉट वर्थ, द रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट वर्थ। बट व्हाट द इशू इज कि ये मूव्स आने से पहले ही
इम्प्लाइड वॉल बढ़ जाती है, विच मीन समवन नोज कि मुझे ऊपर में मूव लेके आना है, समवन नोज कि मुझे मार्केट को साइडवेज रखना है. सो ये सारी चीज़ें हमने डेटा के साथ डिस्कस की है, एंड लाइक विद डेटा विद प्रूफ, इनफैक्ट ऑल द प्रूफ्स हैव बीन सेंट टू सेबी ऑल्सो. तो मैं कल ये वीक ट्राई करूंगा वीडियो रिलीज हो जाए. उस वीडियो में आई विल ऑल्सो अटैच द पीपीटी दैट हैज बीन सेंट टू सेबी, एंड सेबी ने क्या बोला है उस पर पूरे वीडियो में विद डेटा विद एग्जाम्पल्स विल डिस्कस. एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अ पॉइंट कि यार ओके मार्केट्स में जो हो रहा है नॉर्मल है कि समवन इज बिहाइंड दिस. ओके, पर जस्ट अपफ्रंट सेइंग कि नहीं ये नॉर्मल हो रहा है, इसमें क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी होता है, नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल. ये जो आज मार्केट में हुआ और ये रेगुलरली हो रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, राइट. एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडेड डेरिवेटिव्स मार्केट इन द वर्ल्ड. एंड उसमें अगर आप ऐसा कर पा रहे हो ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, नॉट कि आज, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, सो देन समथिंग नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. सो आप पॉडकास्ट देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आइडिया आ जाएगा what I'm talking about with proof. You'll also understand, you'll also be able to relate. So that's it from my side. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. The purpose of creating today's video was कि just to give you कि अगर आप जीरो dt कर रहे हो या क्लोजर डेटेड कर रहे हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, या तो बेटर टू डू विथ स्प्रेड्स कि आपका मैक्स लॉस कैप्ट है. इसको आप नॉर्मली मैनेज करने जाओगे, इट्स इम्पॉसिबल टू मैनेज, बिकॉज स्पाइक्स इतनी बड़ी आ रही है कि बाई द टाइम आप पोजिशन रिवर्स करोगे दूसरी साइड पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. ओके, सो आई वुड से कि अभी के लिए गो डाउन स्लो, फोकस मोर ऑन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स. दैट्स व्हाट आई हैव डन. मैं काफ़ी टाइम से ट्रेंड फॉलोइंग पे फोकस कर रहा हूँ. वहाँ पे थिंग्स आर मोर प्रेडिक्टेबल, एंड ये सब नहीं होता, राइट. इंडेक्स में ऑप्शंस में एटलीस्ट अगर आपको करना भी है तो जीरो डी में एक्सपोजर कम रखो, या तो फिर रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स करो. आपको पता है मार्केट ऊपर मूव जाएगा, जैसे आज था, अगर आपने सुबह पोजीशन बनाई होती, चांसेस अगर आप ईओडी उसमें रुकते तो पैसा बनता, बट इस वोलेटिलिटी में दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट हो गए. ओके, सो उसके बाद और बात करेंगे वंस द वीडियो इज आउट. सो थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे या जो लोगों के मन में डाउट्स थे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो तब तक के लिए आई वुड से कि अपनी रिस्क को कंट्रोल में रखो. जीरो डी में इफ यू आर डूइंग, डू डिफाइंड स्प्रेड्स. ऐसी वोलेटिलिटी में चांसेस है कि आपका बड़ा कैपिटल लॉस हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.